दोस्तों, क्या पूर्णिमा को सिर धोना, सिंदूर लगाना और संभोग करना सही है या गलत? आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, सिर धोना, सिंदूर लगाना और संभोग करना पूर्णिमा के दिन सही है या वर्जित होता है। दोस्तों, हर महीने एक दिन आता है ये पूर्णिमा, जब चांद अपनी पूरी रोशनी से आकाश को रोशन करता है। पूर्णिमा लेकिन इस दिन से जुड़े कई विश्वास और परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित है। कुछ कहते हैं कि इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, कुछ कहते हैं सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और कुछ मानते हैं इस दिन संभोग वर्जित होता है। पर क्या ये बातें सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण है? दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन देवी लक्ष्मी, सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा के लिए पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी गई है, खासकर व्रत करने वालों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन मन और शरीर दोनों अत्यंत सक्रिय होते हैं और ध्यान पूजन के लिए यह उत्तम समय माना गया है। लेकिन ये नियम सभी पर लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति पूजा या उपवास कर रहा है उसके लिए संयम आवश्यक है, पर सामान्य जीवन जीने वालों के लिए कोई सीधा निषेध नहीं बताया गया है। दोस्तों, सिर धोने और सिंदूर लगाने का क्या सच है? कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन सिर धोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, पर वास्तव में यह धारणा उस समय की है जब लोग नदी या कुएं में सुबह सुबह नहाने जाते थे और पूर्णिमा की रातों को ओस अधिक गिरती थी, जिससे बीमार पड़ने का डर लगता था। आज के समय में जब हम गर्म पानी और साफ सुथरे बाथरूम में नहाते हैं तो सिर धोने से कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। सिंदूर की बात करें तो यह विवाहित स्त्रियों का प्रतीक है और इसे किसी दिन बंद करने की सलाह कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। हाँ, पूजा पाठ के समय सिंदूर लगाकर सजना संवरना एक प्रकार से देवी रूप को दर्शाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी दोस्तों बात आती है कि अमावस्या को और पूर्णिमा को संभोग से परहेज की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर हमारे मन और हार्मोन्स पर पड़ता है। पूर्णिमा की रात को भावनाएं अधिक तीव्र हो जाती है, जिससे मानसिक अस्थिरता या क्रोध भी बढ़ सकता है। कुछ आयुर्वेदिक मान्यताएं कहती है कि इस समय संभोग करने से ऊर्जा क्षीण हो सकती है, लेकिन ये सभी बातें सामान्य सुझाव है, नियम नहीं। आज के विज्ञान की दृष्टि से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पूर्णिमा को संभोग करना हानिकारक है। दोस्तों, पूर्णिमा को चंद्रमा धरती के जल पर प्रभाव डालता है, इसलिए समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है, इसलिए इस पर असर पड़ता है। इसी वजह से कई लोग मानसिक रूप से बेचैन या संवेदनशील हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई विशेष क्रिया पूर्णिमा को वर्जित होनी चाहिए। ये सब व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप पूर्णिमा पर पूजा कर रहे हैं तो संयम रखिए। अगर आप सामान्य दिन की तरह रह रहे हैं तो अपनी सुविधा और शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार निर्णय लें। पूर्णिमा जो है एक चमत्कारिक रात है जब चंद्रमा अपनी शांति से हमें बहुत कुछ सिखाता है। शरीर और मन की ऊर्जा को समझिए, परंपराओं को जानिए, पर आंख मूंद कर मत अपनाइए। धर्म, विज्ञान और समाज, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा विवेक है। तो अगली बार जब पूर्णिमा आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं या बस सुनी सुनी बुनाई बातों पर चल रहे हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपने इस पूर्णिमा क्या सीखा। धन्यवाद।